क्या मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में सियासी इंजीनियरिंग से अपने मजमूम मकासद हासिल करने में कामयाब होगी? अब्दुल्ला गुल साहब। देखिए, बात यह है कि वो तो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और जो कश्मीर के अंदर उन्होंने आग लगाई थी, नफरत के बीज बोए थे और दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो रियासती सरपरस्ती के अंदर हो रही हैं और हो रही थीं, और जिस तरीके से उन्होंने बहिमाना तशद्दुद करके 60,000 से ज्यादा जवानों को मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। 12,000 जवानों को जो है पुलिस कस्टडी में और फौज की कस्टडी में शहीद कर दिया गया। तकरीबन 18,000 के करीब खवातीन की इज्तिमाई आबरू रेजी कर दी। ये एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है, लेकिन ये आग जो सुलगी है वो आप मोदी सरकार की जो वहशियाना और गैर इंसानी पॉलिसी है, अगर आप जरा उसके ऊपर नजर डालें तो मुसलमान ही नहीं बल्कि वहां कोई अक़लियत महफूज नहीं है। जयपुर का मामला देख लें, आप गुरुग्राम का मामला देख लें, फिर इसी तरीके से आप वहाँ जो अभी मेती ट्राइब के साथ हुआ, 200 से ज्यादा लोगों को 4 मई से कत्ल कर दिया गया। वहां बरहना औरतों को करके परेड करवाई गई मणिपुर के अंदर। ये मतलब खामोश है दुनिया सिखों के साथ जो हो रहा है। इसलिए भारत की जो पॉलिसियां हैं उसके ऊपर 2 यूनाइटेड नेशन की बाकायदा करारदादें आ चुकी हैं, रिपोर्ट आ चुकी है और उसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसको बताया गया। अब दूसरी तरफ जो है भारत को सिर्फ इस वजह से जो है नजरअंदाज किया जा रहा है उसकी तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयां, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चीन के साथ मुखासमत है मगरिब की, और अमेरिका जो है उसको बैलेंस करने के लिए भारत को कोई अपना एक पार्टनर इस इलाके के अंदर जो है वो बना चुका है। इसलिए तमाम उसके ऊपर चशम पोशी हो रही है और तमाम जो देखिए ना, जो गुजर ऑफ गुजरात का लक़ब था भारत के नरेंद्र मोदी के लिए, वो तो खुद अमेरिका ने दिया था, हमने तो नहीं दिया था। उसके बाद आरएसएस को जो उनकी दहशतगर्दी की तंजीम है, जो कि जिसका पॉलिटिकल चेहरा बीजेपी है, वो जो है उसको सेफ्रॉन टेररिज्म यानी कि जाफरानी दहशतगर्द का नाम खुद सीआईए अमेरिका देती है। और फिर अभी जो हालिया भारतीय वजीर आजम का जो अमेरिका का दौरा होता है उसमें तकरीबन 70 से ज्यादा जो कांग्रेसमैन और सेनेटर जिनके 58 लोगों के दस्तखत उस खत पे मौजूद हैं, वो प्रेसिडेंट बाइडेन को कहते हैं कि इससे पूछो कि ये इंसानी जो हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अब जो आ जाते हैं जरा यूएन के ऊपर, यूएन के चार्टर 6 और 7 की बात होती है। यूएन का चार्टर तो बात खत्म हो गई, क्योंकि जब आपने तिरंगा लहरा दिया, आर्टिकल 370 और 35A को जो है खत्म कर दिया, तो नतीजा ये निकला कि वो यूएन के एम्बिट से बाहर आ गया। और जब यूएन के एम्बिट से बाहर आ गया तो भारत जो है अब जो आबादियाती नक्शा तब्दील करके वहां जो सेंसस कराने की कोशिश कर रहा है, जो 4.2 मिलियन लोगों को वहां बसाने का मंसूबा उसका है, जिसमें से काफी हद तक वो पाया तकमील तक पहुंच भी चुका है, वो अब ये करेगा कि यूनाइटेड नेशन में दोबारा जाएगा और कहेगा कि जनाब देखें, हमने तो अब सेंसस करा लिया, हक खुद इरादियत करवा ली, और ये देखें। लेकिन हकीकत यह है कि 9 लाख की फौज की मौजूदगी में दुनिया का सबसे बड़ा जेल जो है, जो कि पिछले 75 सालों से इंसानों का जेल बना हुआ है, वहां जुल्म और जो बर्बरियत की दास्तानें हैं वो रकम की जा रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। मसला यह है कि कश्मीरी इसके बावजूद उनसे दब नहीं सके, उनसे जो है वो किसी सूरत उनके मरूब नहीं हुए। संगीनों की साए के अंदर भी पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है, अजमत को सलाम है उनकी। ये भारत तो टुकड़े टुकड़े होना है, ये तो आप लिखवा लें मेरे से। ये जो नई जो उन्होंने नफरत